मैं हूं दिन इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बचपन में जो वीडियो गेम्स मैं खेलता था वो कुछ ऐसी होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वीडियो गेम्स बदलती चली गईं। मैं कई मरतबा सोचता था कि क्या हम भी किसी वीडियो गेम में हैं। मसलन एक मशहूर टीवी शो की मैं बात करता हूं जो आजकल चल रहा है, और इस टीवी शो में एक साइंसदान है जिन्होंने ये सोचा कि वो एक थीम पार्क बनाए जहां पर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स रखे जाएं। इन रोबोट्स की ख़ास बात ये थी कि इनको एक बहुत बड़ी जगह पर ग्रेट कैनियन में रखा गया और वहां पर इनकी अफजाइश की गई और इनको मॉनिटर किया गया। कुछ अरसे के बाद इन रोबोट्स ने, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, जिनके पास शऊर था, कॉन्शियसनेस भी थी और इनके पास डिसीजन मेकिंग की भी पूरी ताकत थी, इन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये रोबोट हैं, ये इंसान नहीं है, और सो उन्होंने इंसानों के ख़िलाफ़ बगावत कर ली और उस जजीरे को कब्ज़े में ले लिया। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी हम अपनी कायनात को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि इसकी वास्टनेस इतनी ज़्यादा है कि कहीं हम पिक्सेलेटेड रियलिटी में तो मौजूद नहीं हैं, हम भी किसी फिल्म या वीडियो गेम का हिस्सा तो नहीं हैं, क्या हम भी खेल तमाशा तो नहीं हैं। हम जब भी अपनी बड़ी दुनिया को देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमें चीज़ें डिटर्मिनिस्टिक नज़र आती हैं, हमें चीज़ें रियल नज़र आती हैं, लेकिन जब हम छोटे लेवल पर जाते हैं और क्वांटम लेवल पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वहाँ पर चीज़ों के दो रूप हमें नज़र आते हैं, एक है पार्टिकल नेचर जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, दूसरा रूप उनका वेव नेचर, यानी कि हर चीज़ का पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और ये हमें पता चला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि हमारे पास, वैसे तो मेरी पूरी वीडियो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो स्लिट्स हैं और पीछे हमारे पास या तो पानी आ रहा है या लाइट आ रही है, क्योंकि दोनों वेव नेचर की होती हैं, और इन दो स्लिट से उनके वेव फ्रंट्स आगे निकलते हैं और वापस में इंटरफेयर करते हैं। तो कुछ जगह पर वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हैं तो आपको ब्लू कलर नज़र आता है, और जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव यानी एक दूसरे को ऐड करते हैं आपको येलो कलर नज़र आ रहा है। और इस वजह से अगर आप स्क्रीन रख दें सामने तो आपको पैटर्न नज़र आएंगे उनके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, जो कि येलो कलर से नज़र आ रहे हैं, और डार्क कलर जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि एक सोर्स है फोटॉन्स की, लाइट की, और दो स्लिट्स उनके सामने हैं। तो वेव नेचर हमें बताती है इस किस्म का पैटर्न। लेकिन जब हमने यही एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ किया तो साइंसदानों का ये ख्याल था क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, उनका बिहेवियर ऐसा होगा कि वो दोनों स्लिट्स में से गुजरेंगे और दोनों स्लिट के सामने उन जैसी स्लिट की तरह दो निशान लगा देंगे, दो लाइंस लगा देंगे और इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन जब ये हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें वैसा ही पैटर्न मिला जैसे कि वेव नेचर का मिलता है। इसका मतलब यह है कि क्या इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर रखते हैं? इस एक एक्सपेरिमेंट ने साइंसदानों की दुनिया बदल दी, क्योंकि जब हमने ये और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब प्रोटॉन्स के साथ किया, तब भी हमें यही बिहेवियर मिला। ये चीज़ साइंसदानों को समझ नहीं आई कि क्यों पार्टिकल्स वेव नेचर दिखा रहे हैं। सो हमने सोचा कि क्यों ना इसको मेजर किया जाए, देखा जाए कि पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है। तो जब हमने एक इंस्ट्रूमेंट रखा, जो देखने वाला इंस्ट्रूमेंट था, कैमरा रखा, तो उसके सामने इलेक्ट्रॉन्स ने बिल्कुल वैसा बिहेव किया जैसे कि उनको पार्टिकल्स होते हुए करना चाहिए था, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आपको स्लिट्स के सामने दो जगह ऐसी नजर आ रही हैं जहां पर पार्टिकल्स जाके टकराएं। ये चीज़ और भी हैरानकुन थी कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं, और जब हम उनको नहीं देखते तो वो वेव नेचर शो करते हैं। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है, और बाद में यह साबित हुआ कि हर चीज़ की डुअल नेचर है। एक नेचर वो है जो हमें ऑब्जर्व करने पर नज़र आती है, और एक वो नेचर है जब हम उनको ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, उनका मुशाहिदा नहीं कर रहे होते, उस वक्त वो दूसरी नेचर में होते हैं। साइंसदानों ने रिसेंटली कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, क्योंकि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन लिया और उस इलेक्ट्रॉन को स्लिट से गुजारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्लिट वाली वॉल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गुजरता गया, और इस वक्त हम इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहे, तो इस वक्त ये वेव नेचर शो कर रहा है। इस वक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है वेव्स की तरह, और वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पाथ और पैटर्न्स बना रहा है। लेकिन जब वो इस स्लिट के बिल्कुल पास गया, स्क्रीन के पास गया, तो हमने एकदम अपना इंस्ट्रूमेंट ऑन कर दिया, हम देखना शुरू हो गए।
अब इलेक्ट्रॉन के पास इतना टाइम नहीं था कि वो नेचर बदल सके, लेकिन जब हमने उसके पैटर्न देखे तो उसने फिर पार्टिकल नेचर शो की, और ये एक माइंड बॉगलिंग एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब ये है कि यहां तक तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने अपना इंस्ट्रूमेंट खोला और उसका मुशाहिदा किया, ऑब्जर्वेशन की, तो उसने फौरन पार्टिकल नेचर ले ली। और पार्टिकल नेचर वो कैसे ले सकता है? इसका तो मतलब यह है कि उसने अपना पास्ट भी चेंज कर दिया। उसने जहां से शुरुआत की थी वो वहां पर भी पार्टिकल नेचर शो कर रहा था, तभी तो वो 2 स्लिट्स में से गुजरा और वो जाकर 2 जगह पर लगा। ये एक हैरानकुन बात है कि उसने प्रेजेंट को देखते हुए अपना पास्ट नेचर भी चेंज कर दी। एक सवाल हमारे सामने ये भी है कि जब हम फोटोन को देखने के लिए उस पर लाइट बरसाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें लाइट फ्लैश करनी पड़ती है, और फोटोन में इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकता है या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि वो उसको डिस्टर्ब करे, वो उसके मोशन को चेंज कर दे, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, पर यह कैसे हो सकता है कि हम उस पर लाइट भेजें ताकि उससे रिफ्लेक्टेड लाइट को हम देख सकें और वो लाइट का फोटोन उसकी नेचर चेंज कर दे? अगर वो वेव नेचर एग्जिबिट कर रहा था तो वो पार्टिकल नेचर की तरफ आ जाए। इस चीज़ को समझना साइंसदानों के लिए अभी भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन देखें कि आप दूरबीन से जब एक चीज़ को देखते हैं तो वो आपको तोता नज़र आती है या आपको चिड़िया नज़र आती है, और जब आप उसको नहीं देखते तो वो आउल बन जाती है। इसका मतलब रियलिटी है क्या? जो हम देख रहे हैं क्या वो रियलिटी है, या जो चीज़ हम नहीं देख रहे वो रियलिटी है? क्वांटम मैकेनिक्स में दूसरी चीज़ हमें इंटेंगलमेंट के बारे में बताया जाता है, जिसमें हम 2 मुख्तलिफ पार्टिकल्स को लेते हैं और उनकी स्टेट्स को इंटेंगल कर देते हैं, और जब उनकी स्टेट इंटेंगल हो जाती है, उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज इंटेंगल होती है, तो अब उन पार्टिकल्स को आप दूर दूर ले जाएं। एक को स्पेस के एक किनारे पर रखें और दूसरे को स्पेस के दूसरे किनारे पर रखें, और अगर हम एक पार्टिकल की स्पिन को चेंज करेंगे तो दूसरे पार्टिकल पर फौरन उसी वक्त स्पिन चेंज हो जाएगी। इस फिनोमिना की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है, यानी फौरन आप इतने बिलियन ईयर्स दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस चीज़ को साइंसदान आगे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हाइजेनबर्ग ने हमें बताया कि नेचर ने, कुदरत ने हमारे ऊपर एक ताला, एक लॉक लगा दिया है कि हम एक लेवल से ज़्यादा नीचे चीज़ों की ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल की ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और अगर उसके मोमेंटम को देखेंगे तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो हम इन दोनों चीज़ों को इकट्ठे मेजर नहीं कर सकते। इस पर कुदरत ने हमारे ऊपर एक लॉक लगाया हुआ है, एक बैरियर लगाया हुआ है। मसलन अगर मैं किसी भी पार्टिकल की पोजीशन देखना चाहता हूं तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये आगे फ्यूचर में किस तरफ को जाएगा, क्योंकि मैं उसके मोमेंटम को नहीं जानता, और अगर मैं उसके मोमेंटम को मेजर कर रहा हूं तो मुझे उसकी पोजीशन एग्जैक्टली नहीं पता चलेगी कि वो इस वक्त किस जगह पर मौजूद है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ पोजीशन और मोमेंटम पर ही नहीं है, बल्कि ये एनर्जी और टाइम पर भी एप्लीकेबल होता है क्वांटम लेवल पर जाके। अगर क्लासिकल फिजिक्स में देखा जाए और मैं भागते हुए एक दीवार को टक्कर लगाऊं तो मैं बुरे तरीके से वापस गिरूंगा, मैं उस दीवार में से, उस बैरियर में से नहीं गुजर सकता। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है, और एक्सपेरिमेंट से भी ये साबित हुआ है, कि अगर हम पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक बैरियर के ऊपर बरसाना शुरू कर दें तो कुछ पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी होगी कि वो उस बैरियर में से टनल थ्रू कर जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। और ये चीज़ हमें नज़र आती है जब हम उनका वेव फंक्शन देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनकी एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी इस बैरियर से दूसरी तरफ भी है। गोया कि ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं जो टनल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेरिमेंटली प्रूवन फैक्ट है कि टनलिंग होती है। जैसे जैसे हम उस पार्टिकल का साइज़ बड़ा करते जाएंगे, टनलिंग उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। इस वजह से आज की दुनिया में हम टनल नहीं कर सकते, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं कि हम कैसे मुख्तलिफ बैरियर से टनल कर सकते हैं। और एक थ्योरी जो इसके बारे में दी जाती है वो मल्टीपल वर्ड्स की हाइपोथेसिस है, थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप किसी भी बैरियर से जाके टकराते हैं तो एक यूनिवर्स में आप वापस आ जाते हैं, लेकिन दूसरी यूनिवर्स में या दूसरी वर्ल्ड में आप टनल कर जाते हैं। मसलन आपके पास एक सिक्का है, आपने उसको ऊपर फेंका, तो अगर नीचे हेड्स आया तो यकीन जानिए कि एक और वर्ड है जहां पर अदील इम्तियाज है, और जब उसने सिक्का फेंका तो नीचे टेल्स आए होंगे। ये एक हाइपोथेसिस है जिसको अभी देखा जा रहा है, और उसके मुताबिक हम जितने भी डिसीजंस लेते हैं उनमें जो चॉइसेस हम आज ज़मीन पर अडॉप्ट कर रहे हैं उनके बरक्स चॉइसेस किसी और दुनिया में कोई और अदील इम्तियाज़
अडॉप्ट कर रहा है। हमने जब गैलेक्सीज को देखा तो हमें पता चला कि गैलेक्सीज के गिर्द एक ब्लैक मैटर है जो कि हमारी कायनात में हर जगह पर मौजूद है, जिस पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये ब्लैक मैटर 26% है, जबकि हमारा विजिबल मैटर सिर्फ 5% है। अब सवाल ये होता है कि ये ब्लैक मैटर कहाँ से आया, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसका विजिबल मैटर के साथ, नॉर्मल मैटर के साथ क्या ताल्लुक है। साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि ये ब्लैक मैटर नॉर्मल मैटर ही है, लेकिन ये कुछ और डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि हम उन डायमेंशंस में देख नहीं सकते, इसलिए हमें ये ब्लैक मैटर के तौर पर नजर आ रहा है। और हो सकता है कि इन फ्यूचर हम इन डायमेंशंस को देखना शुरू कर दें और उस वक्त रियलिटी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो। रियलिटी को जानने के लिए सबसे छोटे लेवल पर जाना बहुत ज़रूरी है, और हम ये जानते हैं कि सबसे छोटा लेवल 10⁻⁻35 मीटर का स्केल है, जिसे हम प्लांक स्केल कहते हैं। और इस जगह पर क्या हो रहा है इसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए मुख्तलिफ थेरीज हैं। एक थेरी स्ट्रिंग थेरी है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि हमारी कायनात में हर चीज़ वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशंस है, इसलिए सब एटॉमिक पार्टिकल छोटे छोटे स्ट्रिंग से बने होते हैं, और उन स्ट्रिंग से डिफरेंट डायमेंशंस भी बन रही होती हैं, और उन स्ट्रिंग से 11 डायमेंशंस भी जनरेट हो रही हैं, और साथ साथ हमारी कायनात इन स्ट्रिंग से बन रही हैं। तो ये स्ट्रिंग्स कितने छोटे हैं? मसलन अगर मैं हाइड्रोजन एटम को पूरी यूनिवर्स के बराबर कर दूं, एक एटम को लिया, हाइड्रोजन एटम को, उसको हवा भरी और उसको पूरी यूनिवर्स के बराबर कर दिया, तो क्या आप जानते हैं स्ट्रिंग कितना होगा उसका? उसके अंदर जो स्ट्रिंग होंगे वो एक दरख्त के बराबर होंगे। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि स्ट्रिंग्स कितने छोटे हैं। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी ने काफ़ी चीज़ों के जवाब नहीं दिया। मसलन स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट क्यों है और इतनी ही क्यों है जितनी हमारी कायनात में है। इसी तरीके से बड़े ऐसे सवाल हैं जो स्ट्रिंग थ्योरी जवाब नहीं दे सकी। आजकल साइंसदान एक और थ्योरी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसको E8 थ्योरी कहते हैं। ये बहुत पुरानी थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी के साथ ही बनी थी, लेकिन लोगों ने स्ट्रिंग थ्योरी में ज़्यादा दिलचस्पी ली और इस थ्योरी को भूल गए। अब इस थ्योरी पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और मेरी आने वाली वीडियोस भी इस थ्योरी के बारे में होगी, जिसमें यह बताया गया है कि हमारी कायनात, हमारी जिंदगियां एक शैडो हैं, और ये शैडो हैं एक 8D क्रिस्टल का। तो मैंने आपको यहाँ पर एक 8D 8 डायमेंशनल क्रिस्टल दिखाया है, जिसका शैडो 3D क्वाजी क्रिस्टल है, और इस शैडो की वजह से, और ये जो शैडो है इससे जनरेट होती है हमारी रियलिटी। तो ये एक ऐसी वीडियो गेम है हमारी रियलिटी, जिसमें जो सबसे छोटा पिक्सल है, जैसे कि इमेज में सबसे छोटा पिक्सल होता है, इसमें सबसे छोटा पिक्सल उसे टेट्राहाइड्रन कहा जाते हैं, जो कि एक ट्रायंगल की शक्ल की शेप होती है, और इससे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनती हैं, हमारे पार्टिकल्स बनते हैं, हमारी दुनिया बनती है, हमारी कायनात बनती है। तो ये हमारी कायनात का सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक है। इस थ्योरी के बारे में मैं तफसीली वीडियो बना रहा हूँ और उस पर मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी रियलिटी क्या है। बहुत से साइंसदान ये कहते हैं कि हमारी रियलिटी इन्फॉर्मेशन है, जिस पर अलग वीडियोस बनेंगी, और बहुत से साइंसदान ये भी कहते हैं कि नहीं, हमारी रियलिटी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमें पता है कि हमारी रियलिटी खेल तमाशे के अलावा कुछ नहीं है, जिसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता साइंस अब जाना शुरू हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुँचाइए। तो जिस कंप्यूटर पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्या ये कंप्यूटर है भी कि नहीं?